हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th की हिस्ट्री कड़ी में। ये लेक्चर नंबर हमारा 8 होगा। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हम लोग 12th की हिस्ट्री कड़ी में जो है पहला चैप्टर के लगभग अंतिम की कड़ी में है। हम लोग 1 से 2 क्लास और होगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अगर उम्मीद करते हैं आप लोग अगर रेगुलर देखते होंगे तो इसे नोटबुक में अवश्य नोट करते होंगे और इसे रीड करते होंगे, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाते समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर हमारा है ये है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है, मतलब रिलीजियस लाइफ है, उसके बारे में जानने वाले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था। जैसा कि जानते हैं हम लोग अभी जो वर्तमान में है, हम लोगों का धार्मिक जीवन क्या है। तो हम लोगों के देश में विभिन्न तरह के मतलब विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, वो अपना अपना धर्म मानने को क्या है स्वतंत्र है। उसी प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे उसके धार्मिक जीवन के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, धार्मिक जीवन के बारे में जो हमारा पहला पॉइंट है ये दिया गया, हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में जो है मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह कोई मंदिर यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। और बोला जा रहा है न ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह कोई मतलब मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसा भवन प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग मंदिर की संज्ञा दे सके। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई मंदिर का साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, ना ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे हम लोग मंदिर की संज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है मृण मूर्तियां, उसको पुरातत्ववेत्ता क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं मातृ देवी की मूर्तियां। और बोला जा रहा है इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मतलब वहां हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है उसे मतलब पुरातत्ववेत्ता क्या बोलते हैं, तो संभवतः ये होंगे मातृ देवी। और बोला जा रहा है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मतलब मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, वहां से अनुमान लगाते हैं जो ये शायद किसकी मूर्ति होगी, तो ये होगी मातृ देवी की। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है जो वहां मातृ देवी की पूजा होती थी। और मातृ देवी बोला जा रहा है आज के टाइम में जो है मातृ देवी दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जानी जाती है। मतलब जैसे आज हम लोग पूजा करते हैं दुर्गा की, चंडी की, काली की, तो वही बोला जा रहा है उस टाइम में जो हड़प्पा वासी थे इसी का समझिए मतलब दूसरे रूप में वे लोग पूजा करते थे, जिनका नाम देते थे मातृ देवी। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, बोला जा रहा है एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मतलब एक मूर्ति में जो है स्त्री के गर्भ से अर्थात पेट से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो बोला जा रहा है संभवतः धरती देवी की क्या होगी, तो मूर्ति होगी। मतलब जिस स्त्री के मतलब एक मूर्ति में जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो संभवतः वो अनुमान लगाते हैं जो वो क्या होगी, तो धरती देवी। जैसे हम लोग अभी धरती माता की मतलब पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बोला जा रहा है उसे अनुमान लगाते हैं जो वो क्या होगी, तो धरती देवी की क्या है, मूर्ति है। बोला जा रहा है अतः संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और मतलब स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है मूर्ति के रूप में, उसे अनुमान लगाते हैं जो वो शायद धरती देवी होगी। और हड़प्पा वासी जो है धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसे भी पूजते होंगे, ये अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 4 नंबर पॉइंट, बोला जा रहा है मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में क्या है, तो बैठा है। बोला जा रहा है मैके महोदय जो एक इतिहासकार है उनको बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ है। मुद्रा मतलब पैसा जो होता है सिक्का वाला,
वो मतलब ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें बोला जा रहा है 3 मुख वाला, अर्थात 3 मुख वाला एक पुरुष जो है योग मुद्रा में बैठे हैं। योग मुद्रा मतलब ऐसे जो मतलब बैठ के और आसन जमा के बैठते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की आप लोग फोटो देखे होंगे, वे हमेशा योग मुद्रा में है। तो बोला जा रहा है उसी योग मुद्रा में जो है एक पुरुष मतलब 3 मुख वाला पुरुष जो है बैठा हुआ है। इसके 3 सिंग है और इसके जो है क्या है 3 सिंग भी है। इसके बाईं ओर बोला जा रहा है एक गौंडा और भैंसा है, मतलब वो जो मूर्ति था 3 मुख वाला उसके बायां साइड क्या था, तो एक गौंडा और भैंसा है। और दाईं ओर बोला जा रहा है एक हाथी और क्या है, तो व्याघ्र। मतलब बायां साइड गौंडा और भैंसा था और दाहिना साइड क्या था, तो हाथी और व्याघ्र। व्याघ्र बोलते हैं हम लोग बाघ को, तो याद रखिएगा बायां साइड में क्या था, तो भैंसा और गोंडा, और दाहिने साइड में उस मूर्ति को क्या था, तो ये था हाथी और व्याघ्र। इसके सम्मुख एक हिरण था और उसके जस्ट सामने क्या था, एक हिरण था। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। जैसे अभी पशुपति हम लोग मानते हैं मतलब ब्रह्मा जी, उसी प्रकार से मतलब उस टाइम में जो ये मूर्ति प्राप्त हुआ है सिक्का से, ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार जो ये संभवतः पशुपति की मूर्ति होगी, मतलब इसी का रूपांतरण रूप होगा जिसकी वे लोग हड़प्पा वासी लोग क्या करते थे, तो पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्यक में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की लिंग पूजा के संकेत देते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि, मतलब लिंग योनि जो मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, इससे अनुमान लगाते हैं जो वहां लिंग पूजा होते होंगे। जैसे वर्तमान में कामाख्या मंदिर है उसी से रिलेटेड, तो बोला जा रहा है वहां भी लिंग योनि के जो पत्थर और मिट्टी के बने मूर्ति प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाते हैं इतिहासकार जो संभवतः वहां लिंग पूजा भी होता होगा। उसके बाद बोला जा रहा है ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे। मतलब हड़प्पा वासी जो है वृक्ष की भी पूजा करते थे, और वृक्ष में पूछा जाए किस वृक्ष की, तो याद रखिएगा पीपल। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पूछा जाएगा कभी जो हड़प्पा वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो याद रखिएगा पीपल की। तो वही बोला जा रहा है हड़प्पा वासी जो है वृक्ष की भी पूजा करते थे, वृक्ष में विशेषतः पीपल की। बोला जा रहा है क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुर्बा, मतलब मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ एक मुद्रा उस पे 2 जुर्बा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियां दिखाई गई है। ऐसा क्यों अनुमान लगाया जाता है जो वे लोग वृक्ष की पूजा करते थे, क्योंकि एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ है जहां से 2 जुर्बा क्या था, तो पशु था, और उसके शीर्ष पर जो है 9 पीपल के टहनियों को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं जो वे लोग संभवतः वृक्ष की भी पूजा करते थे, और वृक्ष में विशेषता पीपल के। उसके बाद बोला जा रहा है कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। तो याद रखिएगा हड़प्पा वासी के टाइम में जो है कुबर वाला बैल क्या था, तो विशेष पूजनीय था। कुबर जानते होंगे आप लोग, इससे पहले जो मतलब हल जोतते थे हम लोग खेत में, अभी ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर से पहले जो हम लोग बैल की मदद से खेती करते थे, उसमें देखे होंगे एक गर्दन के ऊपर जो है उगा हुआ रहता है ऊपर सा, जैसे ऊंट में उगा रहता है उसी प्रकार से बैल में उगा रहता था, उसी को हम लोग बोलते हैं कुबर। तो वैसे ही कुबर वाला बैल जो है यहाँ विशेष पूजनीय था हड़प्पा वासी के टाइम में। उसके बाद बोला जा रहा है नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता से जो है नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं, मतलब कुछ साक्ष्य मिले होंगे। उसके बाद बोला जा रहा है बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते होंगे, और बहुत ज्यादा संख्या में जो ताबीज जिसे हम लोग बोलते हैं जंतर, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में जो ताबीज प्राप्त हुआ है, इससे अनुमान जरूर लगाया जा सकता है जो वे लोग क्या थे, तो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए कहीं खुदाई के बाद आप लोगों को बोर्ड बेंच डेस्क प्राप्त होगा, तो कोई अनुमान लगा सकता है जो यहाँ कोई शिक्षण संस्थान होगा, प्राइवेट मतलब स्कूल होगा या कॉलेज होगा या मान लीजिए कोचिंग होगा, उसी प्रकार से जब ताबीज अधिक मात्रा में मिलेंगे तो हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे, जो ये लोग शायद तंत्र मंत्र मतलब जादू टोना में भी विश्वास रखते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो में वामवर्ती एवं दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले हैं।
मतलब बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो से जो है वामवर्ती एवं दक्षिणवर्ती दोनों जो है क्या है स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिला है। स्वास्तिक किसे बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा जो आप लोग चित्र देखते होंगे तो यही होता है स्वास्तिक। तो ये वामवर्ती है या दक्षिणावर्ती, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए कुछ काम आप लोगों को कमेंट के लिए भी मैं छोड़ देता हूँ। ये वामवर्ती है या दक्षिणवर्ती, इसको बताना है, आप लोग बताइएगा। यही क्या होता है स्वास्तिक। तो बोला है यहाँ जो है मोहनजोदड़ो में वामवर्ती एवं दक्षिणवर्ती दोनों प्रकार के जो है स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिला है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में मिला है। उसके बाद स्वास्तिक का संबंध जो है सूर्य पूजा से हो सकता है। हो क्या सकता है, वास्तव में होता ही है, स्वास्तिक का संबंध ही होता है सूर्य पूजा से। तो मतलब स्वास्तिक जो वहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में मिला है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं जो वे लोग सूर्य की पूजा भी करते होंगे। तो यही होता है जो स्वास्तिक का जो संबंध है वो किससे है, सूर्य पूजा से। उसके बाद बोला जा रहा है कालीबंगान एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है। मतलब कालीबंगान और लोथल से जो है ईंट की बनी क्या मिली है, तो वेदी मिली है। वेदी जानते होंगे आप लोग, शादी ब्याह में जो रहता है वो। बोला जा रहा है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है, और ये जो वेदी मिला है इससे हम लोग बोल सकते हैं जो वे लोग अग्नि पूजा करते थे, मतलब वो जो प्रूफ के तौर पे हो जाता है अग्नि पूजा का। उसके बाद है कालीबंगान के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है, और कालीबंगान का जो हवन कुंड था उसमें से यज्ञ का भी प्रमाण मिलता है, मतलब ऐसा प्रमाण मिलता है जिससे हम लोग कह सकते हैं जो वहाँ यज्ञ भी होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 13 का। बोला जा रहा है मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब मृतक संस्कार पर, मृतक संस्कार का मतलब होता है मरने के बाद जो संस्कार होता है उसके बारे में कुछ मतलब बोला जा रहा है निश्चित नहीं कहा जा सकता, मतलब कुछ कंफर्म उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन बोला जा रहा है जो मार्शल महोदय के अनुसार जो है सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। मतलब यहाँ जो है मृतक संस्कार के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्शल महोदय के अनुसार जो है सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से क्या करते थे, तो उत्सर्ग करते थे। 3 प्रकार कौन कौन है, तो एक है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है दाहकर्म। तो देखिए पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, तो इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। मतलब पूर्ण समाधिकरण में क्या करते थे, संपूर्ण शव जो होता था मतलब लाश, उसको क्या करते थे तो पूरा मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता था। जैसे अभी होता है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म में अभी क्या देखते हैं जो मतलब अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग दफना देते हैं। तो उसी प्रकार हो जाता है पूर्ण समाधिकरण, मतलब उसमें संपूर्ण सबको क्या करते हैं तो जमीन के अंदर दफना देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है आंशिक समाधिकरण। तो आंशिक मतलब क्या होता है, थोड़ा समाधिकरण। तो आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, तो इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद जो सबका जो हिस्सा बच जाता था उसको क्या कर दिया जाता था, तो उसको गाड़ दिया जाता था। तो याद रखिएगा पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण लाश को क्या किया जाता था, मतलब संपूर्ण शव को जमीन के अंदर में गाड़ दिया जाता था। उसके बाद आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, तो इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव का जो भाग बच जाता था उसको क्या करते थे, तो उसको जमीन के अंदर गाड़ देते थे। उसके बाद तीसरा हमारा है दाहकर्म। दाहकर्म मतलब बोला जाता है इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को क्या कर दिया जाता था, तो गाड़ दिया जाता था। जैसे अभी हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है, अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उनकी शव को हम लोग क्या करते हैं, तो पहले जला देते हैं, उसके बाद जो उसकी भस्म को बचता है उसको हम लोग गाड़ देते हैं। तो वो आता है किसके अंतर्गत, दाह कर्म के अंतर्गत। तो याद रखिएगा यही जो 3 प्रकार था वो मृतक के संस्कार के अंतर्गत हड़प्पावासी करते थे। ये मार्शल महोदय के अनुसार है, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है और लास्ट है। बोला जा रहा है खुदाई से प्राप्त तवीजों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। मतलब खुदाई के बावजूद जो इतना तावीज प्राप्त हुआ है इससे पता चलता है कि ये लोग क्या थे, तो अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी थे मतलब ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के जो है
ये बताया धार्मिक जीवन के बारे में। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।